हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली 2 in 1 वीकली रीडिंग। कैसा रहने वाला है ये 2 हफ्ता आप सबके लिए, और एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी हम लोग साथ ही में करेंगे। ओके, सो कैंसर, सबसे पहले मैं बोलूँगी कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक आप कुछ नए प्रॉपर्टी ख़रीदने के पीछे पड़े हो, या मे बी आप कुछ नया प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। सम न्यू प्रॉपर्टी इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि आप ख़रीद रहे हो। ओके, ना ज़रूरी नहीं है कि आप ख़रीदोगे, बट डेफिनेटली आप चाहते हो कि नया प्रॉपर्टी आए आपके पास। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे ये 2 हफ्ते। तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, हाँ, आपके आसपास कुछ दोस्त, आपके आसपास कुछ दोस्त हैं जो मे बी आपके साथ कुछ बात कर सकते हैं। मे बी एक गिफ्ट आपको मिल सकता है, कोई गिफ्ट आप अचीव करते हुए, मतलब कोई गिफ्ट को आपको कोई गिफ्ट दे रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर कुछ चीज़ें प्रॉब्लम देगी वो है कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ कम्युनिकेशन गैप रख रहे हो। मे बी यू आर नॉट टॉकिंग टू योर पार्टनर द वे यू शुड बी। ओके, आपको बोला जा रहा है अपने एंगर को 2 हफ्ते में कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपका जॉब है और बिज़नेस है तो दोनों आप बहुत अच्छे से तो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जॉब में जाते हो तो बिज़नेस ख़राब होता है, बिज़नेस में करते हो तो जॉब ख़राब होता है। तो दोनों को बैलेंस करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकता है। ओके, अगर मैं वुमेन की बात करूँ तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं आपको, या कुछ मेंस्ट्रुअल इश्यूज़, आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, बट लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको सोचना नहीं है। ओके, थोड़ा सा आपका बिहेवियर एरोगेंस की तरफ जा रहा है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट यस डेफिनेटली एरोगेंस की तरफ आपका जा रहा है। तो उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। टैरो के थ्रू एक बार देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में कुछ स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, बट आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं जिनसे आप बाहर नहीं निकलना चाहते हो। जबकि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना चाहते हो, जहाँ पे आप आगे का ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, बट लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोकती है, कुछ सिचुएशन है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो उन सिचुएशन से आप बहुत परेशान हो रहे हो। ओके, तो आपको मैं ये बोलूँगी दैट आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दो, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों पे समझ नहीं पा रहे हो चीज़ें कि क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं है या कॉन्फिडेंट आप नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। एज अ पार्टनर भी आप लॉयल बहुत ज़्यादा हो। आप किसी ना किसी को तो अट्रैक्टिव फील कर, मतलब कोई ना कोई तो आपकी तरफ अट्रैक्टिव फील करता ही या करती है, बट लेकिन आप बहुत बंधे हुए हो किसी चीज़ में। मे बी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप समथिंग, कोई ऐसी चीज़ आपको बहुत बांध के रखी, आपकी जो
सोच विचार है वो आपको बांध रही है, कि इससे ऊपर आपने नहीं सोचना है। कहीं स्टक फील करते हो आप, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हो, एक रूटीन चीज़ों में फील करते हो आपकी, जबकि ये मेंटल स्थिति को ब्लॉक कर रहा है। ओके, इट्स लाइक आप जो सोच रहे हो वो मेंटली सोच रहे हो, बट फिज़िकली इमोशनली आप ऐसे नहीं हो, बस आपके दिमाग आपको कहीं और दौड़ा रहा है। तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम कैंसर दे सकता है। ओके, टी लीफ के थ्रू देखेंगे दैट आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और स्टाफ, टेबल, यंगर मैन, ये भी कार्ड आ रहा है। आई थिंक आप बहुत मेहनत करने वाले हो आगे वाले दिनों में, और कोई बहुत बुरे वक्त में भी आपको हेल्प करने वाला है यहाँ पे। ये चीज़ भी मुझे बहुत पॉजिटिव तरीके से दिख रही है। कोई यंग मैन है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है मे बी, या एक अट्रैक्शन हो सकता है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है माइंडेड। ओके, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। बट लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि आप बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने काम में, अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत दिख रहा है मुझे। लव लाइफ में कैसा रहेगा आपका, एक बार देख लेते हैं कैंसर। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टुगेदर। आप किसी हॉलीडे पे जा रहे हो, कोई न्यू लव, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, किसी से आप अट्रैक्टेड फील कर सकते हो, देयर इज़ अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ जहाँ पे आप अपनी एक अट्रैक्शन फील कर सकते हो। माइट गेट अट्रैक्टेड टू समवन न्यू, या देयर इज़ अ न्यू स्पार्क इन द रिलेशनशिप। मे बी यू आर मैरिड, मुझे मैरिड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है। देयर इज़ अ न्यू पर्सन, वेरी ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगेगा, ओह माय गॉड, ये पर्सन बहुत हॉट है, बहुत सेक्सी है, बहुत अच्छा है, सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है कैंसर। आपके लिए गाइडेंस है, डोंट ड्वेल ऑन व्हाट माइट बी ऑन द अदर साइड ऑफ दैट क्लोज डोर। सो आपको बोला जा रहा है कि, और यहाँ पे एक और मैसेज है, कंटिन्यू टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी ओपन डोर। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है यहाँ पे। अगर आप इस कार्ड को देखो तो बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग कार्ड आ गया है। डोंट ड्वेल ऑन व्हाट माइट बी ऑन द अदर साइड ऑफ द क्लोज डोर। क्लोज डोर के पीछे क्या चीज़ें हैं उस चीज़ पे ना जाके, अगर आप जो दरवाजे आपके लिए खुले हैं उस पे आप एफ़र्ट्स डालेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। ओके, एंड आई थिंक दैट इज़ मेकिंग सेंस। ओके, कि ये मैसेज क्यों आया है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये 2-in-1 वीकली रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।